Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 7th June 6 p.m. And we are back again with the market analysis, outlook, and prediction for Monday, right? And today was RBI's event, Monetary Policy Committee decision, and as we expected in yesterday's analysis video, right, that as expected they will maintain status quo. They have keep the rates unchanged, right? And I was expecting that. Post this decision, right, bank nifty would at least perform something. If you can see right on the charts, it would at least do something. But it was again, for bank nifty, it was again a sideways day, sideways to volatile, not volatile, it was a sideways day. So if you see, last 4 hours was completely range bound. The prices for bank nifty were tightly bound in a range, right? We'll discuss why did that happen, right? And we'll also discuss the levels for Monday for both bank nifty and nifty, right? And we'll also discuss that what how things happened in nifty, and what were the crucial levels we discussed yesterday. Did our levels worked as we expected or not, right? So without consuming any more time, we'll straight go to our charts. So first let's discuss बैंक निफ्टी. So देखो बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग आई है 49,803, करेक्ट? अगर आप चार्ट्स पे देखोगे 5 मिनट्स में 49,806 है, तो लास्ट, जैसे हम हर बार बताते हैं आपको कि द एवरेज क्लोजिंग इज, इफ़ यू मेक द लास्ट 30 मिनट्स कैंडल स्टिक एज डोजी, राइट? अगर इसको आप डोजी बना दोगे तो बाय दिस व्हाट आई मीन इज द एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 30 मिनट कैंडल स्टिक, राइट? तो अगर आप ये वाली कैंडल स्टिक देखोगे, तो इसका एवरेज प्राइस अगर यहाँ से यहाँ पे आई है, तो इसकी एवरेज प्राइस यहाँ कहीं होगी, करेक्ट? सो जितना भी लास्ट 30 मिनट्स में ट्रेडिंग होता है उसका एवरेज प्राइस, तो उसके हिसाब से आज क्लोजिंग आई है 49,803, करेक्ट? सो अब देखो आज हुआ क्या एग्जैक्टली exactly. आज मार्केट खुला, फ्लैट ही खुला था, एंड पहली कैंडल स्टिक रेड बनाई मार्केट ने, एग्जैक्टली फ्लैट खुला था आज, कुछ मतलब ना गैप अप था ना गैप डाउन था निफ्टी 50, बट हमें यही इंडिकेट कर रहा था, राइट? एंड पहली कैंडलस्टिक बनाई मार्केट ने रेड, एंड काफ़ी मार्केट यहाँ से चिपक चिपक के चल रहा था मूविंग एवरेजेस से. सो ये मैंने एक हमारा जो मूविंग एवरेजेस सेटअप का वीडियो, उसमें समझा के रखा हुआ है कि जब एवरेज मूविंग एवरेजेस एक दूसरे से चिपक जाए, तो समझ लेना कि या तो एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट ख़त्म होने वाला है, राइट? सो ये था. एंड उसके बाद हमने कल क्या डिस्कशन किया था, कल वाली वीडियो में देखो हमने क्या किया था कि अगर मार्केट इस वाली लेवल को निकालता है 49,500, राइट? तो 49,500 मार्केट निकालता है ऊपर, एक आपको स्ट्रेट मूव मिल सकता है 50,000 का. कल वाली वीडियो जाके देखना, एग्जैक्टली हमने यही बात की थी. एंड अगर जिसने इस पॉइंट पे ट्रेड किया होगा, एज सुन एज 49,500 क्रॉस्ड, किसी ने इसको ट्रेड किया होगा, तो यहाँ से इसने ये पूरे 500 पॉइंट कवर किए. उसके बाद ये मूवमेंट आर पूरा रेंज बाउंड हो गया, राइट? निफ्टी ने देखो आज कैसा परफॉर्म किया. निफ्टी वो कंपेरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बिकॉज ड्यू टू आईटी. अगर आप आईटी देखोगे, निफ्टी आईटी, राइट, निफ्टी आईटी आज ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर है, राइट? सो निफ्टी आईटी, निफ्टी 50 वॉज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू आईटी, एंड इट वॉज सुपर ट्रेंडिंग डे इन निफ्टी 50. एंड अगर आप कल की वीडियो जाके देखोगे, एग्जैक्टली मैंने जो लेवल बोला था कि अगर मार्केट क्रॉस करता है 23,000 का लेवल, या 22,900, 22,900 का मार्केट ने एक बड़ी, यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्टॉप कर रहा था 5 मिनट्स में, अगर आप देखोगे तो मार्केट वॉज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग है. देखो यहाँ पे आया मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर ये, तो एक ही कैंडल में 900 टूटा. 15 मिनट मैंने क्या बोला था कल की वीडियो में, 15 मिनट सस्टेन करे 22,900 के ऊपर, मार्केट ने सस्टेन की. ये देखो मार्केट ने सस्टेन की, और विदाउट एनी रीटेस्ट मार्केट चलता चला गया. मूवमेंट स्लो था, बट आज था मूवमेंट. एंड अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं निफ्टी की, तो आज निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बढ़े एट द मनी की. ये देखो आज 200 200 250 पॉइंट प्रीमियम बढ़े, 23,000 कॉल्स के 200 पॉइंट प्रीमियम बढ़े. वेराज अगर आप कंपेयर करोगे बैंक निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, ये 49,500 का मानो, यहाँ से मार्केट चला था, तो सिर्फ 145 पॉइंट्स इसका प्रीमियम बढ़ा है, जबकि बैंक निफ्टी गया है 500 पॉइंट्स ऊपर. तो यही डिफरेंस होता है एक ट्रेंडिंग मूव में जो हमें निफ्टी में मिला, एंड एक साइडवेज मोमेंटम में जो कि हमें यहाँ मिला. इसमें भी ट्रेंडिंग था, बट लास्ट के जो ये 4 घंटे इसने स्पेंड किया ना यहाँ पे, इसमें पूरा प्रीमियम डी के हो गया.
मैं देख रहा था ऑप्शन चेन में ये बहुत अच्छे प्रीमियम से 300 350 के प्रीमियम्स थे ये, बट पूरे लास्ट के इन्होंने डीके कर दिया। और सेंसेक्स में भी आज मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो बहुत लोगों के आज ट्वीट्स आए हैं कि सेंसेक्स एल्गो वी मेड अ लॉस ऑफ 20 लाख 30 लाख, सो एटलीस्ट हम उस लॉस से तो बच गए। एंड वी कैप्चर्ड, आई हमने एक्चुअली टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी दिया था ये कि जैसे 22,900 क्रॉस होगा यू विल गेट अ स्ट्रेट मोमेंट मूवमेंट टुवर्ड्स 22,300। और जाते जाते मैंने क्यों डिस्कशन ये किया था कि मैं पुट्स देख रहा हूँ क्योंकि ये देखो, ठीक है चलो अब मंडे के लिए डिस्कशन स्टार्ट ही कर लेते हैं बैंक निफ्टी से। ये वाला डिस्कशन अपन अभी क्यों करें, सीधा जब निफ्टी फिफ्टी की चांस आएगी तब उसके डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको इसका एक बार थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और निफ्टी फिफ्टी भी लेके जाता हूँ 1 आवर पे। आप अगर दोनों चार्ट्स कंपेयर करोगे तो निफ्टी फिफ्टी ने पूरी जो रैली थी, डाउन रैली, पूरा जो स्टॉक मार्केट का क्रैश था 8% का निफ्टी का, वो पूरा रिकवर कर दिया। इट हैज़ कम्प्लीटली रिकवर्ड व्हाट द फॉल केम व्हेन द रियल इलेक्शन रिजल्ट्स केम, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से मार्केट, द मार्केट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, it was a point of I think 23,180, markets went till 21,300, so almost points down, a crash of 2,000 points in in nifty 50, right। so वो पूरा मार्केट ने एक दिन में दिया और मार्केट ने 1 2 3 3 दिन में रिकवर कर दिया। वेर एज अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी इज येट टू रिकवर दैट फॉल। एंड नॉट श्योर अबाउट द रीज़न कि बैंक्स क्यों नहीं रिकवर कर पाए पूरा, क्योंकि ये जो निफ्टी में जो मूवमेंट था इट वाज सपोर्टेड बाय निफ्टी आईटी। आईटी अगर आपको मैं चार्ट का एनालिसिस अभी अगर टाइम बचता है तो मैं दिखाता हूँ। निफ्टी आईटी इज ट्राइंग टू बॉटम आउट एंड यहाँ से निफ्टी आईटी में खास करके एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। सो ठीक है, बैंक निफ्टी वापस आते हैं अब। तो पहला डिस्कशन का चीज़ क्या रहेगा, अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ करें लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। एक फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इट इज़ वेल अबव 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस होल रैली। सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिंस मुझे यहाँ पे एक रेंज दिख रही है, राइट, एक वेल डिफाइंड रेंज है। अगर आप 15 मिनट्स में जाओगे तो ये बैंक निफ्टी का मंडे के लिए डिस्कशन है, ओके। तो 15 मिनट्स में बहुत पतली सी एक ये रेंज है, बहुत नैरो रेंज है, राइट। सो ऑन मंडे मॉर्निंग, on whichever sides bank nifty move out of this range, whether it's upside, whether it's downside, will trade in that direction, right। and since अब देखो मार्केट ने नीचे से एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, तो अब एक अच्छा मूवमेंट का एक अच्छा रिट्रेसमेंट आता है फिर और अप रैली मार्केट कंटिन्यू करता है कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। ऐसा दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। तो मार्केट ने ये दिखाया, इसका रिट्रेसमेंट आया यहाँ पे, ये दिखाया, ये अब ये प्राइस करेक्शन आ चुका मेरे हिसाब से, ये टाइम और प्राइस दोनों करेक्शन है। तो मंडे को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक अगर आप ये भी देखोगे एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा होगा, तो ये आपका हो गया पोल और ये हो गया आपका फ्लैग, राइट। तो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट ऑन द अपसाइड, अब अपसाइड पे कोई ऐसा आज, क्योंकि देखो कल ऑप्शन डेटा के हिसाब से मैंने आपको क्या बैंक निफ्टी में बताया था कि 50,000 पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, आज मिला भी। एंड अगर आप ये तो वो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 50,000 पे आज सपोर्ट बन के गया है, कॉल राइटिंग हुई है बट आज सपोर्ट ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है सीधा 50,000 के ऊपर 100 200 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स, तो स्ट्रेट आपको पहला मूवमेंट मिलेगा 50,500, कोई बीच में स्टॉप नहीं है, राइट। देर इज नॉट इवन अ सिंगल रेजिस्टेंस इसके बीच में। तो अगर आपको मार्केट पहला खुलते ही अगर 50 60 पॉइंट्स गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर खुल जाएगा सीधा। देखो 803 की क्लोजिंग आई है, ठीक है, अगर मानो कि 60 70 पॉइंट 100 पॉइंट्स, दिस इज अ फ्लैटेस्ट टू लिटिल बिट गैप अप खुलता है, वेट करो कि एक वो 50 60 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट आए, वहाँ पे बाय करो फॉर अ टारगेट ऑफ 50,000 पे फिर एक आपको रिवर्सल मिल सकता है 50 60 पॉइंट्स का, रीटेस्ट के नाम पे फिर ब्रेकआउट होएगा और वो एक ही कैंडलस्टिक में ब्रेकआउट करके आई थिंक 50,000 को ब्रेकआउट मार्केट करके 50 100 तक का पहला मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो पहला लेवल 250 आ जाएगा और उसके बाद फिर 50,500, ठीक है। 50,500 के बाद अगर मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो थर्ड लेवल आ जाएगा 650 700 ही मान लो आप, 5700। एंड अगर 700 भी निकलता है तो 50,000 जो हमारा ऑल टाइम हाई है। अच्छा अब निफ्टी में सिंस ऑल टाइम हाई आ चुका है तो बैंक निफ्टी भी ट्राई करेगा एक बार ऑल टाइम हाई के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ ये रेंज क्रूशियल है, इस रेंज को
निकलने दो। ऊपर की साइड पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है 50,000 का लेवल, राइट आफ्टर ओपनिंग। ऑन द डाउन साइड यू नीड टू टेक केयर ऑफ 49, ये जो रेंज है, और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ था इसी लेवल पे 49,660। सो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस लेवल, राइट 49,660, और 49,600 ही ले लो आप, क्योंकि देखो राउंड लेवल लेते हो ना तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। 49,600, इफ द प्राइसेस sustains below 49,600, the first movement we can see towards the level of 49,500 will can act as a minor support, but I don't see, according to OI data, 49,500 कुछ अगर मार्केट में दिख रहा है सपोर्ट है ना, आज वहाँ से कॉल लोगों ने अनवाइंड किया, रोल ओवर किया आगे पे, तो 49,500 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है ओआई डेटा के हिसाब से। बट अगर बाय एनी चांस 49,500 टूटता है, जो कि नहीं टूटना चाहिए मंडे को अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा, टूटता है तो आपको पहला मूवमेंट शार्प मिलेगा, क्योंकि सारे फिर वो जो पुट राइटर्स हैं ट्रैप हो जाएंगे। तो सीधा 48,900 या आप 49,000 तक का मान सकते हो, ये पूरा 800 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा आपको यहाँ तक 49,000 का। 49,000 इफ ऑल्सो ब्रेक्स, फिर तो वाटरफॉल आएगा मार्केट में, फिर ये आपको सीधा 48,000 का मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये अगर लेवल टूटा 49,000, तो वो शार्प 1,000 पॉइंट का फॉल आपको निकाल के देगा यहाँ से, अगर ये 48,000 का 49,000 का लेवल निकलता है ऑन द डाउन साइड। इसके नीचे अगर 48,000 के नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, काफ़ी पुट राइटिंग है, तो मार्केट को एक लगेगा कि मार्केट को उसको ब्रेक करना है, क्योंकि देखो 49,000 पे हैवी पुट राइटिंग है, सो इट विल नॉट बी इजी ब्रेकिंग 49,000। इसलिए मैं ज़्यादा डाउन साइड का मैं स्कोप देख ही नहीं रहा। अपसाइड में निकलता है सीधा 50,100 के ऊपर सस्टेन करता है, 5500 51,000 क्लियर आपको टारगेट है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का डिस्कशन है। एक बार बैंक निफ्टी का ओवाई देखो, आज जो ओवाई बिल्ड करके गए 9 लाख कॉल ओवाई है एंड 26 लाख पुट ओवाई है, मतलब काफ़ी बुलिश डेटा बन के गया फॉर मंडे। सो मंडे को आप एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर ऑन द अपसाइड लेवल निकलता है 50,100 का, तो 5500 50,750 आ सकता है। ये था ओआई चेंज। टोटल ओआई देखो 49,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड 50,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट गैप अप भी 50,100 150 खुलता है, तो ये सारे कॉल राइटर्स पैनिक करेंगे और आपको सीधा मूव आएगा 5500 तक, राइट। नेक्स्ट आपको सीधा मेजर रेजिस्टेंस मिला 5500 तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5500 तक मूव आएगा, राइट। ठीक है, तो ये लेवल्स रहेंगे आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में। निफ्टी फिफ्टी में आज बहुत अच्छा मूव मिला, एंड मैं कल की वीडियो ट्राई करूंगा अटैच कर दूं यहाँ पे लिंक में। कल की वीडियो आप जाके देखो, मैंने सिर्फ एक पॉइंट बोला था 20, क्योंकि डाउन साइड मेरे को नहीं दिख रही ये पूरी, ये लोग इनको रिकवर करना है। इलेक्शन हो गए फिर भी, मैं पिछले 2-3 महीनों से मैं आई वाज शाउटिंग कि इलेक्शन से पहले नहीं गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे। इलेक्शन हुआ, आपके रियल इलेक्शन रिजल्ट आए, इन्होंने गिराया। अच्छा, अगर मैं बैंक निफ्टी का एक बार लॉन्गर टाइम फ्रेम भी डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको इसमें डेली लेके जाता हूँ। देखो डेली में मैं क्या एक्सपेक्ट, ये वाला जो रिट्रेसमेंट आया था ना, ये कितना सही था बियर्स के लिए। ठीक है, ये करेक्शन कितने टाइम में आया था, आप मान लो ये था सितंबर से पूरा आपका 1 साल का करेक्शन था, राइट, नियर टू 1 ईयर ऑफ करेक्शन टॉप से, डेली 5 EMA से 20 EMA तक, 200 EMA तक, और ये चीज़ इसने एक ही दिन में कर दी। अब मतलब क्या करेंगे, मतलब ट्रेडर्स जो बेयरिश ट्रेडर्स हैं वो, मतलब उनका जीना मुश्किल हो गया है आज तो। मतलब बियर्स को तो दौड़ा दौड़ा के भागा है आज, भगाया है लिटरली आज। अगर आप निफ्टी फिफ्टी का डेल इसका इंट्राडे का चार्ट देखोगे, एक मतलब बियर्स एक सिर्फ रिट्रेसमेंट मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया आज। और अगर आप शॉर्ट करने भी जाओगे ना, अ, तो बेयर सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक डिप मिल जाए हमें 50 EMA तक, मार्केट तो 20 EMA 5 EMA तोड़ने के लिए रेडी नहीं था। तो इसमें क्या अब देखो, कल का तो हमने डिस्कशन कर लिया, मंडे के लिए क्या डिस्कशन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा देखो। अब आज एंड में जाते जाते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ओआई डेटा में भी दिखा है प्रॉफिट बुकिंग आई है। और अब जो मेरा टारगेट था वो मेरा बुलिश टारगेट पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। नीचे से काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, अगर मैं आपको डेली पे लेके चलूँ, डेली पे तो हाल ही बुरे हैं, ये पता नहीं क्या चार्ट बना दिया है निफ्टी फिफ्टी ने, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे ट्रेड किया जाए। तो इसमें सिर्फ आपको अब ध्यान रखना है वीकली लेवल पे। देखो अब हाईएस्ट वीकली क्लोज मिला है, तो सिर्फ इस वीक का हाई और इस वीक का लो ध्यान रखो आप। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक के लिए बता रहा हूँ मैं, पूरा वीक है। अगर इस ये जो लेवल मार्क्ड है, राइट, इसके ऊपर निकलता है 23,355, तो आप कॉल ले सकते हो। 100-150 पॉइंट का एसएल, 100-150 पॉइंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 100 पॉइंट का एसएल दो निफ्टी में, और देखो कितने पॉइंट्स मिलते हैं ऑन द अप साइड। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आपको टेक केयर करना है कौन सा लेवल ना टूटे, ये वाला। अच्छा, अब एक पॉइंट और है, ठीक है, ये तो मार्क कर लो 22,900, जहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला था, ये लेवल टूटेगा तो पहला लेवल आपको मिलेगा 22,600,
22,600 भी अगर टूटता है तो नेक्स्ट लेवल फिर आपको मिल जाएगा 22,500। 22,500 पे एक सपोर्ट आना चाहिए मार्केट का, क्योंकि देखो ये पूरी रैली हुई है ना, इसका एक हेल्दी रिट्रेसमेंट क्यों आना चाहिए, इट इज़ ड्यू, दिस मूव इज ड्यू मार्केट में। मंडे या ट्यूसडे को कुछ ऐसा ऐसा करके ये मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है। ये एक फिर एक अच्छा बेस बना के मार्केट को यूँ कुछ करके जाना चाहिए, राइट। अगर 22,500 भी ब्रेक होता है तो स्ट्रेट फिर वही बैंक निफ्टी वाला हाल होगा, आपको सीधा यहाँ पे 22,500 के बाद तो सीधा आपको कोई नहीं है, 21,000 ही 22,000 ही आपको दिखेगा सीधा, अगर 22,500 टूटता है। और 22,000 टूटा तो वही 21,276 का लो आएगा, जो हमें काफ़ी टेक केयर करना होगा, राइट। अपसाइड में देखो, अब अनचार्टेड टेरिटरी है कोई, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, नियर टू ऑल टाइम हाई पे है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप कैसे करोगे। देखो इसमें क्या होता है, अगर ये वाला लेवल निकलता है आज का डे हाई और डे लो मार्क कर लो जो हमारा वो है, अगर ये डे हाई निकलता है 15 मिनट्स में चलते हैं, तो पहला लेवल इसके ऊपर आपको मिलेगा 23,500, 23,500 के ऊपर 23,750, 23,750 के ऊपर वही 24,000। बट ये जो रैली मार्केट को करनी है, इससे पहले मार्केट को एक ये मूव तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मूव नहीं दिया तो ये रैली ओवर स्ट्रेच होगी यहाँ पे, और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती, यहाँ से टक करके यूँ मूव आ जाएगा। फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि मेरे को और ऊपर जाना है, तो यहाँ कुछ ऐसा बेस बना के यूँ जाएगा, या कुछ ऐसे यहाँ पे अगर यूँ निकलता है ऊपर तो यहाँ पे फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन आएगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा डब्ल्यू बना के निकले या कुछ भी करे, तो वो बात की बात है। बट मार्केट स्ट्रेट तो यूँ नहीं जाना चाहिए, राइट। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये जितने यहाँ लोग बुलिश होके गए ना, सब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर बड़ा गैप अप खुल गया मंडे को, करेक्ट, मंडे को बड़ा गैप खुल गया, तो आप सीधा कॉल्स मत बाय करना, ये मूव आएगा पहले, क्योंकि अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय किया, यहाँ पे बाइंग किया, सब प्रॉफिट बुक करेंगे मंडे को, राइट। तो ये चीज़ आप टेक केयर करना। और लेवल्स मैंने आपको डिस्कस करके बता ही दिए कि ऊपर निकलता है 320 के ऊपर निकलता है अनचार्टेड टेरिटरी, 23,500 फर्स्ट लेवल, 23,700 सेकेंड लेवल। डाउन साइड भी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। अच्छा, एक बार मैं आपको इसको मंथली आउटलुक पे लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट कर क्या रहा है। ये देखो एक और डोजी, अगर मार्केट कहीं 23,000 के आसपास ही क्लोज कर दिया ना, तो ये भी मंथली डोजी हो जाएगी। एंड आई एम नॉट श्योर कि वेयर दिस इज गोना एंड, बिकॉज आप देखो ये डोजी अब ये भी डोजी बनाएगा, तो ये मतलब व्हाट डज इट इंडिकेट, कि मार्केट नीचे लेके तो आते हो आप, बट सस्टेन ही नहीं कर रहे हो। मतलब बेयरिश मोमेंटम आना चाहता है, बट कोई है जो बाय कर रहा है, राइट। ये मंथली सीन है। एंड अगर वीकली भी आप देखोगे तो मैं तो यहाँ पे एक कमल का फूल लगा दूंगा एनडीए का। मेरे को वीडियो में बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, ये पूरी लोटस रैली बोलूँगा मैं इसको, कि भाई ठीक है एनडीए आ रही है वापस, तो ये पूरा मार्केट रिकवर कर गया। और देखो मतलब बियर्स को तो आज जैसे उस दिन पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट जो रैली ड्रॉप आया था 9% का, सारे बुल्स हॉस्पिटल में पड़े थे, आज सारे भालू हॉस्पिटल में पड़े। ऑल द बियर्स आर इन फ्रिकिंग हॉस्पिटल्स, राइट। सो प्लीज़ टेक केयर। और ये वीक तो वीकली वीकली लो तो बहुत नीचे है, मार्केट को बहुत सारे डेली लोस तोड़ने पड़ेंगे। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मंडे के लिए कि ये डेली लो ना टूटे, प्रीवियस डे का लो ना टूटे। ये टूटेगा तो फिर 22,800 है, तो फिर तो मार्केट 22,000 ही आ जाएगा स्ट्रेट एक ही बार में, कोई भी फिर यहाँ पे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मार्केट इन लेवल्स पे ट्रेड ही नहीं हुआ, ये मार्केट ने स्ट्रेट ड्रॉप दिया। अगर मैं आपको ये डूडल मार्क करके दिखाऊं, मार्केट ने स्ट्रेट ड्रॉप दिया, स्ट्रेट रिकवरी दी। यहाँ पे ट्रेड तो करता मार्केट थोड़ा सा, कहीं भी किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे जाने के लिए मार्केट को वो उस पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इसमें इतना कन्विक्शन इस ग्रीन रैली में नहीं रखता, इसका एक रिटेसमेंट आएगा, फिर यहाँ पे साइडवेज होके फिर निकलेगा ऐसा, ठीक है। तो ये है कल का फॉर मंडे, लेवल्स फॉर मंडे, एनालिसिस फॉर मंडे, राइट। अगर निफ्टी का आप ओआई डेटा देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज ओआई जो चेंज होके गया है, आप मान लो कि नियर टू यहाँ पे भी बुलिश डेटा, हैवी बुलिश डेटा है। 1 करोड़ आज कॉल राइटिंग हुई है, एंड 1 करोड़ 1.72 करोड़ आर पुट राइटिंग, एंड हैवी पुट राइटिंग है 23,000 पे। ये ओआई चेंज है आज। और टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 23,000 पे सपोर्ट है हैवी, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको वही 23,500। इसलिए बोल रहा हूँ 23,350 के ऊपर निकला तो पहला लेवल 23,500 आएगा, 500 से एक 70-80 पॉइंट का डाउन मूवमेंट आएगा, जो आज भी हमने डिस्कस किया था 22,900 के आसपास, कि मार्केट अगर 22,900 आता है, ये देखो ये आया, फिर एक रिटर्न फिर ऊपर। तो ये हमने डिस्कशन किया था। और यहाँ पे भी ये देखो 22,900 आया, और यहाँ पे नीचे आया, फिर डब्ल्यू बना के ऊपर चला गया। तो यही बोल रहा हूँ कि अगर
23,500 आता है, एक 100 पॉइंट का डाउन मूवमेंट आएगा 23,400 तक, और फिर वहीं पे बेस बना के मार्केट विल गो फॉर द लेवल्स ऑफ 23,700, 24,000. सो दिस वाज इट ट्रेडर्स फॉर मंडे फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. ओआई डेटा का डिस्कशन हो गया, आपके लेवल्स का डिस्कशन हो गया. इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, सब्सक्राइब, leave a like, leave a comment. If you have any doubts, right, we can discuss in our telegram group. If you are someone new who is watching our video for the first time, if you like the content, if you like the analysis, leave a like, subscribe to the channel, and come join our telegram group. Thanks for your time. This was it for Monday. Thanks, traders. Be safe in the market.